हेलो स्टूडेंट, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का 26 प्यूसम द्वितीय भाग का चैप्टर नंबर पाठ पंचम जो है भारत महिमाओं का हिंदी अनुवाद कराने जा रहा हूँ। तो आप बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ और यही संस्कृत को सीखते रहें। पंचम पाठ भारत महिमा। भारत महिमा मतलब क्या? भारत की महिमा। स्मारक देश भारतवर्षमितः कथयते अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। पाठे स्मन् विष्णुपुराणात्म भागवत पुराणात्म च प्रथम द्वितीय च कर्मन् पदगृहतमस्तिक अवस्थितानि पद्यांतक्षेप निर्मणि प्रस्तावितान् भारत प्रति भक्ति स्मारक कर्तव्यरूपेण वर्तते। इसका अर्थ यह हुआ कि पाठ्य पुस्तक में यानी कि प्रस्तुत पुस्तक में भारत महिमा में भारत की विशेषता का वर्णन किया गया है। यह देश के हर एक ज्ञान विज्ञान के शिक्षा संस्कृत धर्म राजनीतिक आदि के बारे में अच्छी तरीक़ा से बताया गया है, जो इस पाठकों में हमको सीखने को मिलेगा। इसे धरती का स्वर्ग भी कहा गया है। भारत को ही धरती का स्वर्ग कहा गया है। विश्व के प्रथम ग्रंथ वेद की रचना यहीं हुई थी। इसी विशेषताओं के कारण ईश्वर भी भारत में ही अवतारित होना चाहते हैं। वाल्मीकि एवं व्यास आदि ने इस देश का गौरव बढ़ाया है। इस देश की रचना प्रभुता के बारे में हम लोग क्या कहें, अपने हाथों से की है। प्रथम एवं द्वितीय श्लोक भागवत पुराण से संकलित है, तो अन्य पद देशभक्ति भाव से जो इस कविताओं में हमें जानने को मिलेगा। तो यही भारत महिमा के बारे में इस पाठ कविताओं में हम इसमें समझेंगे। पौराणिक यानी कि ये किससे लिया गया है? भागवत गीता से लिया। गायन्ति देवा किला गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर पर्वगस्त दिमाग गर्भभूते भवती भू पुरुषा सुरतवात। इसका यह अर्थ यह हुआ कि भारत भूमि की महिमा का गान देवता भी करते हैं। भारत भूमि का महिमा गान देवता भी करते हैं या देव लोग भी करते हैं। वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म इस देश में हुआ है। यह भूमि स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने का योग है। यह साधारण भूमि नहीं से माना जाता। यह इसको माना जाता है कि यहाँ लोग भगवान भी चाहते हैं कि हम भारत में भी जब भी पैदा लें तो कहाँ पैदा लें? भारत में क्या अवतार लें। इसलिए यह जन्म लेने वाले यहाँ के देवतुल्य कहा गया है। जो भारत में जन्म लेता है उसे देवतुल्य कहा गया है। अहो मसीमा किमकानि शोभम प्रसन्न ऐसा शिवदूत स्वर्ण हरि ऐधन लभ निरिष भारत ताजिरे मुकुंद सर्व पोषित सप्रियाहिनत। इसका अर्थ यह निकलता है कि देवता इस देश का गुणगान करते हुए कहते हैं कि ईश्वर द्वारा कितने सुंदर बनाया गया है यह, क्योंकि जिनका जन्म भारत में हुआ है वे निश्चित ही श्री सेवा यानी कि श्री राम के द्वारा उन्हें बनाया गया है। अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा हो वही भारत देश में क्या लेते हैं? पैदा लेते हैं। इसका विश्लेषण हम लोग इस तरीक़ा से कर सकते हैं। भारत देश का महानतम का वर्णन किया गया है। कवि का कहना है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ भगवान भी जन्म लेने का इच्छा प्रकट करते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान राम के अवतार में जन्म लिए और कृष्ण जी के अवतार में पैदा लिए, जो जिनसे यह सोचकर यह जानकर मनुष्य क्या हो जाता है? धन्य हो जाता है। जन्म लेने वाले मनुष्य धनवान यहाँ माने जाते हैं, क्योंकि ये श्री हरि का सेवा के इच्छुक होते हैं। जिन लोगों ने यह जन्म लिया है या जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया है उनमें स्वर्ण भगवान भी हैं। स्वयं क्या है? वह भगवान उसमें बसते हैं। उन्होंने मानव रूपी अवतारित होकर यहाँ भी भूमि पर पवित्र बना दिया है। जो भगवान श्री कृष्ण श्री राम भगवान यहाँ पर क्या भगवान राम के
अवतार में जब पैदा लिए थे, तो इसलिए यहाँ का धरती क्या हो गया और पावन हो गया। यही विशेषताओं के कारण देवता भी इन देश का गुणगान गाया करते हैं। अगला श्लोक क्या है? यह निर्मला बत्तिसला मातृभूमि प्रसिद्ध सदा भारत वर्ष में तेते विभिन्न जना धर्म जा प्रीत भेदम रिह कत्व भाम बहनुते बसंती। इसका अर्थ यह हुआ, विद्वानों का कहना है कि भारत भूमि सारे भेदभाव से रहित है, यहाँ निर्मल है, यहाँ सदा ही विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ अनेक अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म, भिन्न भिन्न प्रकार के जाति भी यहाँ निवास करते हैं, और दोनों हरे अलग अलग प्रकार के जाति और अलग अलग प्रकार के निवास करने के बावजूद भी यहाँ लोग क्या है, इकट्ठे होकर एक दूसरे से एकता बनाए हुए मिलजुल कर रहते हैं। अनेकता के कारण ही इन्हें यहाँ के लोगों को क्या किया, बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है कि अधिक धर्म के रहने के कारण, धर्म संप्रदाय रहने के कारण, अनेक जाति रहने के कारण भी हर एक जाति के वर्ग, हर एक धर्म के वर्ग लोग इकट्ठा होकर एकत्र होकर रहते हैं, जिनसे लोगों को यह पूरा विश्व में ही क्या है, भारत प्रसिद्ध है। जिससे यह हमें पता चलता है कि इस विशेषताओं के कारण ही हिंगसान, फॉन्गसान तथा बसंत सुखीन इसी देश का विचार करने के लिए विशेष कारक, इसी देश का विचार का भूमि प्रसन्न किए हैं। विशेष को शांति एवं अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। हिंगसान के द्वारा ही पुस्तक लिखा गया था, जो हमारे देशों के भारत को एकता के बारे में वहाँ उल्लेखित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूलों होते हैं और उसे उद्धार की शोभा बढ़ाने के लिए चार चांद लगा दिया करते हैं। अगला श्लोक, विशाल दशवंते धरा भार्यत सदा सेविता सागर रमय रूप बने पर्वत निरीक्षर भैव भूते वहंती भीरेशा शुभा चापरगामी। इसका अर्थ यह निकलता है कि हमारे देश भारत अति विस्तृत तथा प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है, यानी कि भरा हुआ है। इसके तीन तरफ सागर तथा सदा लहराते रहते हैं। यहाँ वन, पर्वत, झरने तथा बहती नदियाँ सदा शुभनुई रहती है। इसी कारण विद्वानों के द्वारा यह कहा गया, दक्षिण में हिंद महासागर पावन पखार रहे हैं, गंगा, यमुना तथा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ जल से यहाँ की भूमि को सिंचती हैं, तो वनों में मूल्यवान लकड़ियाँ एवं फूल फल मिलते हैं। तात्पर्य यह है कि विधाता ने भारत को सारी सुविधाओं से युक्त किया है या युक्त से बनाया है। इसके पर्वतीय क्षेत्र विभिन्न प्रकार की खनिजों से पूर्णित भरा हुआ, परिपूर्ण हुआ है। यहाँ ऋषि के अनुसार फल फूल मिलते हैं तथा वातावरण में परिवर्तन होते रहते हैं। अगला श्लोक, जगदम्मा गौरव भारत शोभनीयम सदा अस्मरभिर्तता पूंजनीयम भवते देशभक्ति समेसा जनान वरदास रूप सदा वर्जियत। इसका अर्थ यह होता है, यह भारत देश हमारा पूजनीय तथा शोभनीय सदा विश्व गौरव बना है। यानी कह सकते हैं कि यह देश हमसे सभी देशों से बहुमूल्यवान है, गौरवशाली है। यहाँ सभी लोग की देशभक्ति आकर्षणीयता एवं श्रेष्ठ आदरणीय स्वरूप होते हैं। तात्पर्य यह है कि हमारे देशभक्ति इतनी श्रेष्ठ हो कि विश्व में उसे उदाहरण के रूप में जाना जाता है। कवि का कहना यह है कि हमारे देशभक्ति इतनी उत्कृष्ट हो कि विश्व में इसे आदर्श रूप में माने, अर्थात हमारा आचरण इतना आदर्श तथा श्रेष्ठ हो कि संसार इसके सक्षम नतमस्तक हो जाए। हर व्यक्ति में देशभक्ति का उत्कृष्ट भवन हो, सभी देशों के गौरव की रक्षा के लिए तन मन धन तथा संप्रीत हो। अपने आदर्श आचरण के कारण ही हम भारत को गौरवान्वित बना सकते हैं। तो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बता सकते हैं क्या अच्छा लगा, कि इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं।
और अगर आपको इसका प्रश्न इसी चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो बस आपके कमेंट पर ध्यान देते हुए इस पाठ का उत्तर भी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।